हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज देखो फिर टॉपिक उसी पे लेकर आया हूँ। लोग बोलते हैं आप हमेशा इसी पे क्यों वीडियो बनाते हो कोविड के ऊपर, क्योंकि समय की डिमांड है। आप लोग इतने डरे हुए हो, मैं सिर्फ आपको कुछ आपका मोरल बूस्ट करने के लिए आता हूँ। सच बता रहा हूँ, वीडियो तो टॉपिक तो छोटा सा ही होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी हिम्मत बंधी रहे। बस इतना ही है, मेरा मोटिवेशन ही है। एक काउंसलिंग का ही करता हूँ मैं काम, बाकी तो छोटा मोटा टॉपिक सुना के मैं चला जाता हूँ। आज का टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको चार ऐसी बीमारियाँ जो बिल्कुल एक जैसी हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। एक है कोविड यानी कोरोना, दूसरा है स्वाइन फ्लू, तीसरा है कॉमन कोल्ड, नॉर्मल कोल्ड जो होता है नज़ला जुकाम बुखार, और तीसरा है एलर्जी। इनमें कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको 14 दिन से ऊपर हो गए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको 14 दिन से ऊपर हो गए हैं, रेड जोन से आए हुए, जैसे दिल्ली से आप अपने यूपी में कहीं पहुँचे हैं, अपने गांव में जहाँ पे भी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 दिन बीत चुके हैं और घर के अंदर हो, तो आपको कुछ भी नहीं है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। मेरे गले में खिंच होता है, मेरा फलाना है ढिमका, कुछ नहीं है। अब बताता हूँ शॉर्ट में कोरोना के सिम्टम, चार सिम्टम जो मेन होते हैं: फीवर, ड्राई कफ, फीवर सूखी खांसी, थकान और सांस लेने में दिक्कत। ठीक है, ये होते हैं इसके मेन सिम्टम: फीवर, ड्राई कफ, सांस लेने में दिक्कत और थकान। स्वाइन फ्लू के सिम्टम भी सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों के सिम्टम बहुत मिलते जुलते हैं। कई बार डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है बता पाना। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कॉमन कोल्ड की। नॉर्मल कोल्ड, हल्का सा नज़ला जुकाम हुआ, छींके आई, गला ख़राब हुआ, फीवर हुआ हल्का फुल्का, और एक दो गोली खाई, आप 2-3 दिन में ठीक हो गए, तो यहाँ पे ज़्यादा सांस वांस लेने में दिक्कत नहीं होती कॉमन कोल्ड में। लेकिन अब आता हूँ एलर्जी पे, जहाँ पे आपको छींके आई, आपकी आंखें लाल हो गई, आपके गले में खराश हो गई, आपको नाक छींके आ रही हैं, नाक बह रहा है, फलाना डिमका। यहाँ पे हिस्ट्री होती है कि हर साल होता है ऐसा, मेरे हर साल मौसम चेंज होने पे ऐसा होता है, नंबर 1। नंबर 2, फीवर नहीं होगा यहाँ पे। कोविड में फीवर था, यहाँ फीवर नहीं है। एलर्जी में फीवर नहीं है। और एक बात और बता दूँ, कोविड में अगर नाक में सिम्टम बहुत कम आते हैं, छींके वीके बहुत कम आती हैं कोविड के अंदर, तो अगर आपकी नेज़ल प्रॉब्लम ज़्यादा है नाक में, तो आप समझ जाओ कि आप अच्छी हैं। ये नाक की जो हो रहा है दाग अच्छे हैं, छींके अगर आ रही हैं, तो ये कोविड में बहुत कम होता है। सिर्फ 2-3% में देखा गया ये कोविड में कि उनके नाक में प्रॉब्लम होती है, स्टफ़ी नोज जो होती है कि अंदर सब जम गया है नाक के अंदर। तो ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर एलर्जी के चांसेस हैं। और एलर्जी ये के सिम्टम और भी होते हैं कि जो आपने एसी के नीचे आ गए तो छींके आ गई, या बाथरूम में गए वहाँ छींके आ गई, पंखे के नीचे आए वहाँ छींके आ गई, गला भी खराश हो रहा है, आंखें भी लाल हो रही हैं। तो एलर्जी की हिस्ट्री होती है पुरानी कि हर साल होता है चेंज होने पर। तो इतना शॉर्ट में फिर बोल रहा हूँ, 14 दिन अगर हो गए हैं, आपको डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे गले में खिंच है, फलाना ढेमका, कुछ भी नहीं है दोस्तों। और अब बताता हूँ आपको, देखो जिस चीज़ का इलाज है उसका तो करो। स्वाइन फ्लू का इलाज है, वैक्सीन है, उसकी दवाई भी है। और मैं जूनियर डॉक्टर से बोलूँगा, जब आपके पास पेशेंट आता है सीरियस पेशेंट, आप कोविड के साथ स्वाइन फ्लू का टेस्ट भी कराएं दोस्तों। कोविड के चक्कर में मारे जाओगे, कोविड नेगेटिव आ गया, पेशेंट सीरियस हो रहा है, हो सकता है स्वाइन फ्लू हो, उसका इलाज आप कर भी सकते थे। तो दोनों टेस्ट कराएं, स्वाइन फ्लू का भी कराएं, कोविड का भी कराएं। और स्वाइन फ्लू की वैक्सीन है दोस्तों, आप लोग नहीं लगवा रहे हो, जिसका इलाज है उसका तो करो। आज अगर आपने स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगवाई होती और आपको कोविड हो जाता, आपको कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम होती, तो आप एटलीस्ट ये तो कह सकते थे मुझे स्वाइन फ्लू नहीं होगा क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवाई हुई है। हालांकि 100% एफिकेसी नहीं है उसकी, लेकिन 1200 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक की वैक्सीन आती है। डिपेंड करता है कि उसमें कितने स्ट्रेन हैं, मतलब कितने प्रकार के वायरस के खिलाफ वो काम कर सकती है। उसमें 3 स्ट्रेन है, 4 स्ट्रेन है, ठीक है। तो ये उसकी वैक्सीन आती है और हर साल लगवानी पड़ती है। और जिन लोगों को बीमारियां हैं पुरानी, वो ज़रूर लगवाएं, हर साल लगवाएं। मुश्किल से 25% लोग भी नहीं लगवाते हैं। तो जिसका है उसका तो करो। आप लोग कोविड कर रहे हो, स्वाइन फ्लू से मर जाते हो। जिसका इलाज है, दवाई भी है और साथ में उसकी वैक्सीन भी है, तो जिसकी वैक्सीन है उसका तो करो। ठीक है, चलो अब ये हो गई बात। अब बात करता हूँ देखो मिस्टर इंडिया की। मिस्टर इंडिया में बोलता हूँ उन लोगों को जिनको कुछ नहीं है लेकिन वो वायरस लेके घूम रहे हैं और जो फैला रहे हैं दूसरों को। 80% पब्लिक ऐसी है जहाँ पे कोई सिम्टम आते ही नहीं, हल्के फुल्के आए चले गए, आपको पता ही नहीं चला कब आपको कोरोना छू के चला गया, आपको पता ही नहीं चला। तो एक्चुअल नंबर ये बताया गया, यूएस में भी स्टडी हुई है कि एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं, जितने कंफर्म केसेस हैं उसका 40 से 85 गुना तक केसेस हो सकते हैं पूरे कंट्री में। जैसे कि हमारे यहाँ अगर 1 लाख केसेस पॉजिटिव आए हैं, तो समझ लो 40 लाख से लेके 85 लाख लोगों को ये हो चुका होगा, क्योंकि हम हर किसी का टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
तो करीब करीब आप ये मान के चलो कि 1 करोड़ के आसपास लोगों को ये हो चुका होगा। वायरस कब आपको छू के चला गया आपको पता ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हार्ड इम्यूनिटी पे मैंने वीडियो बनाया था, मैं ये बताया था कि हार्ड इम्यूनिटी तभी डेवलप हो सकती है जब 70 to 80% पब्लिक को ये हो जाए, कोरोना धीरे धीरे एक्सपोज हो। सब लॉकडाउन का फ़ायदा हमें मिला है और आगे भी मिलेगा, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और तभी हो सकती है या तो वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आने वाली है नहीं 1 साल तक। तो आपको ध्यान अभी भी आपको रखना पड़ेगा, जब भी बाहर निकलेंगे आपको अपने प्रिकॉशंस लेके रखने पड़ेंगे। और वो लोग जिनको बीमारियां हैं भाई, उनके लिए तो बहुत कठिन समय अभी भी है, तो सरकार को भी उनके ऊपर बहुत निगाह रखनी पड़ेगी और आप लोगों को भी, अपने माँ बाप की, अपने घर में उन लोगों का बहुत प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग घर में ज़्यादा ज़रूरी है। आपके माँ बाप जो बूढ़े हैं उनसे आप दूर रहो, क्योंकि आप बाहर से कैच करके ले आओगे इन्फेक्शन, आपको कुछ नहीं होगा लेकिन आपके माँ बाप को हो सकता है। उनसे दूर रहो, मास्क लगा के उनसे बात करो, 1 मीटर की दूरी से बात करो, उनको बाहर ना निकलने दो, ठीक है। पूरा ध्यान रखो सफाई का, सैनिटाइज़र उनके पास रखो कि वो भी लगाते रहें। जब भी रूम में जाएं आप भी मास्क लगाएं, उनके अगर रूम में जा रहे हो और उनको भी बोलें मास्क लगाएं, ठीक है। इमोशनल मत हो कि मेरे माँ बाप हैं तो मेरे से कैसे हो जाएगा, या तुम तो बाहर से लेके आ जाओगे, तुम्हें क्या पता, तुम तो बाहर जा रहे हो, वो अगर नहीं जा रहे हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग घर में ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को आप जान लो। और हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, डरो मत। कोरोना आपको छू के जा चुके, मैं बोल रहा हूँ। यह कोरोना ऐसा थोड़ा ही कि आपके पास आएगा पूछेगा सर मैं आपको छू लूँ, सर मैं आपके अंदर आ जाऊँ, आपका कुंडी थोड़े खटकाएगा दरवाजे की। वो तो आएगा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वायरस आपसे पूछ के नहीं आएगा वो आके आपको चला जाएगा छू के, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वायरस बेचारा फंस गया है इंडिया में आके, उसको समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ रुकूँ या जाऊँ मैंने इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ में कह ढाया, इतने लाखों लोगों को मार डाला, यहाँ तो मेरा बस ही नहीं चल रहा है भाई। हम छोले भटूरे खाने वाले हैं, जलेबियाँ खाने वाले हैं, सड़क किनारे खड़े होकर चाट खाने वाले लोग हैं, हमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए डरो मत। और एक गाना था अमिताभ बच्चन और नवीन निश्चल जी का कि कोरोना फंस गया है और हम बोल रहे हैं तू जा, और वो जाने को भी तैयार नहीं है, रुकने को भी तैयार नहीं है। जा जल्दी भाग जा कोरोना नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, क्या याद करेगा जा, तुझे माफ़ किया नहीं बाबा नहीं, अरे जा जल्दी भाग जा। यस कोरोना जा भाई तू अपने घर, तेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है नहीं। और दोस्तों देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, 14 दिन से ऊपर अगर हो गए हैं, आप रेड जोन से आ चुके हो, तो डरने की बात नहीं। डर डर के ज़िंदगी मत गुजारो, सावधानी रखो। और क्योंकि आप अगर डर के मरना चाहते हो, डर के हार्ट अटैक कराना चाहते हो, डर के कुछ और बीमारियां पालना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है। ज़िंदगी जी लो। और ये लॉकडाउन का पीरियड कई लोगों के लिए तो बहुत ही गोल्डन पीरियड है, मैं सच बता रहा हूँ। जिसने अपने आप को चेंज करना होगा, उससे अच्छा टाइम उसको मिलेगा नहीं। और हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप ज़िंदगी। तो ये मौसम ऐसा ही है, आता रहेगा जाता रहेगा। आज ख़राब आया है, कल अच्छा भी आएगा। और फिर बोलूँगा भाई जी लो, ये जो भी पल मिल रहे हैं ना जी लो। अब दारू पी के जीनी है तो वैसे जी लो, मुझे तो इससे कोई कष्ट नहीं है। आप अपनी बॉडी को देखो कि आप कुछ भी कर सकते थे इस टाइम पे, आप सारे अपने एडिक्शन छोड़ सकते थे, लेकिन आपने क्या किया बताओ। इट्स अप टू यू, आपकी लाइफ है, जो करना चाहें करें। लेकिन फिर बोलूँगा डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हम पे कभी किसी का असर होता नहीं है। बाय, थैंक यू वेरी मच।